मेन प्रॉब्लम आती है कि हमें ये नहीं पता चलता है कि ये 5 में से कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो ये 5 में से कौन सा सेंटेंस है वो जानने के लिए थोड़ा सा आपको सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस को कैसे पहचाना जाता है वो जानना जरूरी है। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं बात करता हूं असर्टिव सेंटेंस की। हम असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? तो गाइस असर्टिव सेंटेंस वो होता है कि जहां पर सब्जेक्ट के बारे में या किसी चीज वस्तु के बारे में, ठीक है, कुछ बताया जा रहा हो, कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही हो, तो वो जो सेंटेंस कहलाएगा वो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय यानी राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब आपको यह पता चला होगा कि असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानना है। ठीक है, तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि उसके लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है गाइस कि आज्ञार्थ वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या? आज्ञार्थ वाक्य। अब किसी भी सेंटेंस में जब कोई आज्ञा का बोध आपको दिखाई दे तो आप इंपेरेटिव सेंटेंस उसे आपको समझना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट वो होता नहीं है, नहीं दिया जाता है। सब्जेक्ट उसके अंदर होता नहीं है। किसके अंदर? इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट दिया होता नहीं है। ये भी एक तरीका है पहचानने का। ठीक है, ये हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन मैं बस आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या? आज्ञार्थ वाक्य। आप किसी को भी सलाह दे करके आप जो है आज्ञा दे सकते हो। ठीक है, धमकी दे करके, चल एक गिलास पानी ला। ठीक है, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? सलाह दे करके, चल एक गिलास मेरे लिए पानी ला। आप यहाँ पे धमका करके, विनती करके, ठीक है, आप उसे नोटिस दे करके, आदेश दे करके, हुक्म दे करके, इस तरह से आप क्या आज्ञा दे सकते हो। ठीक है, तो जब सेंटेंस में कुछ इस तरह से आज्ञा का बोध हो रहा हो और उसमें सब्जेक्ट नहीं है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। तो मैं आपको बता दूं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी एक चिन्ह होता है ये। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चिन्ह है एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, इसे उद्गार वाक्य कहा जाता है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब उद्गार वाक्य। इसमें क्या होता है कि कुछ शब्द या कोई वाक्य, ठीक है, हृदय से अचानक प्रकट होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि मान लो एक वृद्ध महिला जो है रोड पे चल रही हो और अचानक ट्रक जो है उसे कुचल के चला जाता है और आप वहीं पे ये सब देख रहे होते हो, तब आपके मुंह से अचानक क्या निकलता है? ओ हे भगवान, क्या हुआ? ये जो शब्द आपके मुंह से निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है? हृदय से अचानक निकल रहा है। ठीक है, आपने ये सोच के नहीं रखा था कि जब वो महिला कुचली जाएगी तब मैं ये शब्द बोलूंगा, आपने ऐसा नहीं सोचा था। ठीक है, जैसे मान लो कि आप रास्ते से गुजर रहे हो, अचानक आपको मोर दिख जाए, तब आप वहां पे क्या बोलते हो? वाह कितना सुंदर मोर है। ठीक है, ये आपने हृदय से, आपके हृदय से अचानक निकला। ठीक है, आपने सोच के नहीं रखा था कि अभी मोर निकलेगा तो मैं ऐसा शब्द कहूंगा या ऐसा वाक्य कहूंगा। तो जो हृदय से अचानक निकलता हो, जो शब्द या वाक्य हृदय से अचानक निकले, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, और अब बात आती है ऑप्टेटिव सेंटेंस की। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचाने? ठीक है, तो देखा जाएगा इस ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे हम समझेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है शुभेच्छा दर्शक वाक्य, शुभेच्छा सूचक, यानी इसमें शुभ कामना दिया जाता है। ठीक है, जैसे भगवान तेरी मदद करे, भगवान तुझे जीवित रखे, ठीक है, भगवान तुझे आशीर्वाद दे। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का मतलब क्या है? कि आपका दिन शुभ हो। ठीक है, इस तरह से आप किसी को क्या करते हो? विश करते हो। हैप्पी बर्थडे बोलते हो मतलब आप उसे विश करते हो, शुभ कामना देते हो। बाय बाय बोलते हो मतलब आप उसे शुभ कामना देते हो, इसे कहते हो कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य जो शुभ कामना वाले होंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये पांचों सेंटेंस के ओवरव्यू थोड़े थोड़े पता चले होंगे। ठीक है, अब ये 5 में से कोई भी एक सेंटेंस यहां पर हो सकता है। ठीक है गाइज, अब आप जो है यहाँ तक अगर मुझे देख रहे हो, ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला ही होगा। आगे इसे बेटर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो